हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने कष्ट निवारण समिति की बैठक की। बैठक में 14 समस्याओं को सुना गया। इनमें 2 समस्याएं पिछली भी थी। सीएम ने न्यू कॉलोनी में अवैध रूप से सील हटाने पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं, तो वहीं रिश्वत मामले में एक इंस्पेक्टर के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई कर रही है। आरोपी कांस्टेबल को पकड़ लिया गया है, जबकि इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी अभी बाकी है। सीएम ने साफ कहा कि भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं सीएम ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हुड्डा दिन में सपने देख रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, सरकार अभी 5 साल चलेगी। उधर कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच आज एक और दौर की बातचीत हुई, लेकिन 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार ने बैठक में साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। वहीं किसान तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। 9वें दौर की बैठक में भी कोई हल नहीं निकलने के बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को एक बार फिर बैठक होगी। बता दें कि कल सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक होनी है, जिसमें वो आगे की रणनीति तय करेंगे। सरकार के साथ बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार कोर्ट जाने को कह रही है, लेकिन वो कोर्ट नहीं जाएंगे। कानून वापस होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो कब हुई बैठक, ये हम आपको बता रहे हैं। कृषि सचिव से चर्चा हुई थी 14 अक्टूबर को, बेनतीजा रही। पहली बैठक थी। दूसरी बैठक 13 नवंबर को 7 घंटे चर्चा हुई, ये भी बेनतीजा रही बैठक। और तीसरी बैठक 1 दिसंबर को 3 घंटे तक चर्चा हुई, लेकिन यहां भी नतीजा नहीं निकला। चौथे दौर की बैठक 3 दिसंबर को हुई, 3 घंटे तक चर्चा हुई, यहां ये भी बैठक बेनतीजा रही। 5वें दौर की बैठक 5 दिसंबर को 3 घंटे तक चर्चा हुई, बेनतीजा रही। वहीं छठी बैठक 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा, बेनतीजा रही बैठक। 7वीं बैठक 30 दिसंबर को 2 मांगों पर सहमति बनी। 4 घंटे चर्चा 8वीं दौर की जो बैठक हुई 4 जनवरी की, उसमें हुई, लेकिन यहां भी नतीजा कुछ नहीं निकल सका। 9वीं बैठक 8 जनवरी यानी कि आज हुई और करीब 2.5 घंटे तक चली, और यह भी बैठक बेनतीजा रही। तो करीब 9 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बन पाई है। और अब एक और तारीख मिल गई है, यानी कि 15 जनवरी को फिर से किसान संगठनों के नेता और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होगी। कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई है कि 15 जनवरी को कोई हल निकल सकता है। उधर पलवल के ओटाहा चौक पर कृषि कानूनों को रद्द करवाने और MSP पर लिखित में कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। वहीं किसानों के जत्थे के साथ आंदोलन में शामिल होने आए महाराष्ट्र के अविनाश देशमुख ने कहा कि उनके साथ लगभग 200 से 250 किसानों का जत्था आया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। वो सभी किसान हैं और किसानों के परिवार से हैं, जिससे उन्हें मालूम है कि इन काले कानून से उन्हें क्या नुकसान है। उन्होंने कहा कि ये काले कानून रद्द होने चाहिए। सरकार बार बार वार्ता कर रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। उधर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले गोहाना के पब्लिक हेल्थ में कई विभागों के कर्मचारियों ने बैठक की। बैठक के दौरान कर्मचारियों ने किसान आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान करते हुए सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से जल्द किसानों की मांगों को अगर सरकार नहीं मानी तो सभी विभाग के कर्मचारी इकट्ठा होकर 12 जनवरी को सभी जिलों में प्रदर्शन कर DC ऑफिस का घेराव करेंगे। साथ ही कर्मचारियों ने कच्चे और पक्के कर्मचारियों के अलावा लंबित पड़ी मांगों को भी पूरा करने की मांग की।
आज की जो गेट मीटिंग है इसमें मुख्य रूप से 12 तारीख को डीसी ऑफिस में डीसी का घेराव करना है किसानों के समर्थन में। जो किसानों के खिलाफ बीजेपी सरकार डेथ वारंट के रूप में काले कानून लेकर आई है उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा और उसमें डीसी ऑफिस में घेराव किया जाएगा। घेराव का मतलब ये नहीं है कि वहां जाकर बारने के ऊपर बैठे जाएं, वहां पर डीसी ऑफिस का घेराव करना, चाहे दरवाजे क्यों ना तोड़ने पड़े। हम श्रम कर्मचारी संघ की तरफ से फैसला लिया गया है कि डीसी ऑफिस घेराव का मतलब घेराव है। इन कृषि कानूनों को हम सहन नहीं करेंगे और किसानों के समर्थन में रहेंगे। जब तक किसानों का आंदोलन चालू है, जब तक श्रम कर्मचारी संघ उनके साथ में खड़ा है। आज जो हमने मीटिंग की है, सबसे पहले यहाँ पब्लिक हेल्थ में, उसके बाद ITI, रोडवेज, बिजली विभाग और तमाम विभागों में हम जाके गेट मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि श्रम कर्मचारी संघ के आह्वान पे पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पर सभी डीसीओ का घेराव किया जाएगा और किसानों का समर्थन भी है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अलग अलग तरीकों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा के किसान भी केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। शेरपुरा गांव के कुछ युवा किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। युवा किसान हल को कंधे पर लेकर सड़क पर दौड़कर दिल्ली कूच कर रहे हैं। सिरसा के किसान कावड़ की तरह हल को कंधे पर लेकर दौड़ रहे हैं। किसान नेता संदीप कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं, जिसे किसान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों ने केंद्र सरकार से जल्द कृषि कानूनों को रद्द कर किसानों को राहत देने की मांग की है। शेरपुरा गांव से सुबह 1-1:30 के करीब हम वहां से चले थे और दिल्ली कूच हम हल लेके निकले हैं। जैसे कावड़ लेके हरिद्वार से गांव में आते हैं, हम गांव से हल लेके दिल्ली की तरफ कूच की हमने गांव शेरपुरा से। और रात को हम यहाँ 11 बजे इन भाइयों के पास यहाँ पे रुके हैं, क्योंकि धुंध थोड़ी ज़्यादा होने के कारण कोई घटना हो जाए, घटना ना घट जाए, इस करके हम यहाँ पे रुके हुए हैं। वहीं अंबाला में भी किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसान पिछले कई दिनों से अंबाला में बिग बाजार के बाहर धरना दे रहे हैं। किसान तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बिग बाजार के बाहर धरना दे रहे हैं। डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक निर्मल सिंह बिग बाजार के बाहर बैठे किसानों को अपना समर्थन देने पहुंचे। निर्मल सिंह ने कहा कि सरकार के नियत पर पहले से ही शक है। सरकार किसानों के खिलाफ है और कॉरपोरेट घरानों के साथ है। दिल्ली से अंबाला पहुंचे किसान नेता मलकीत सिंह ने लोगों से मॉल से सामान न खरीदने की अपील की। जब तक सरकार कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एजिटेशन हमारा चल रहा है 4 महीने से। सरकार के खिलाफ जो 3 काले कानून सरकार ने बनाए हैं, उसके खिलाफ हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने सिस्टम से लड़ रहे हैं। अब हम दिल्ली में बैठे हैं 27 तारीख से धरने पे। रोड जाम है, दिल्ली चारों तरफ से जाम है और सरकार के साथ आज भी मीटिंगें चल रही हैं। देखो सरकार मानती है कैसे। हम तो वहां से काले कानून वापस करके फिर ही वापस होंगे, वरना हमने सरकार को बोल दिया हम वापस नहीं जाएंगे। देने के लिए और इनको सहयोग देने के लिए पहुंचा हूं और इस बात की आश्वासन है इनको कि पहले भी मोर्चा और निर्मल सिंह किसान होने के नाते इस आंदोलन में अपने किसान भाइयों के साथ है और भविष्य में रहेगा और डट के रहेगा। उधर फतेहाबाद के रतिया में किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए 4 क्विंटल मिठाई और दूसरा खाने का सामान तैयार किया। किसानों ने बताया कि यहां 4 क्विंटल मिठाई और सामान दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए भेजी जाएगी। मिठाई तैयार करने वाले किसानों ने बताया कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती, तब तक किसान दिल्ली से नहीं लौटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसान कितना भी लंबा आंदोलन क्यों न करना पड़े।
ਇਹ 4 ਕੁਆਂਟਲ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਬਾਗ ਜੇ ਭਲਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕੁਆਂਟਲ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਬਿਠਾ ਲੇ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਿਠਾ ਲੇ ਕਰੋ। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर फतेहाबाद से ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। पेपर लीक लेकर लघु सचिवालय पहुंचे ट्रक का जीपीएस लॉक हुआ खराब। प्रशासन के अधिकारियों में मचा हड़कंप। कटर से काटकर खोला जा रहा है ट्रक का दरवाजा। मीडिया एंट्री पर प्रशासन ने लगाया बैन। 9-10 जनवरी को होनी है ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पे। तो मीडिया एंट्री पर भी यहां पर रोक लगा दी गई है। साहिल हमारे संवाददाता फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या है यह पूरा मामला? जी, पूरे हरियाणा में जिस तरह से कल और जो परसों ग्राम सचिव का जो पेपर होना है उसको लेकर जो फतेहाबाद के अंदर जो पेपर का जो ट्रक यहाँ पहुंचा था और 4 बजे इसका खुलने का टाइम था और ऊपर से ही इसका जो लिंक बताया जा रहा है कि ऊपर से ये जो ट्रक का जो दरवाजा खोला जाना था, लेकिन यहाँ जो जीपीएस है जो ट्रक का उसके अंदर तो तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण जो ट्रक का जो दरवाजा नहीं खुल पाया और प्रशासनिक अधिकारियों में जो हड़कंप मच गया। सूचना यह भी मिल रही है कि जो जीपीएस है वो सड़ गया था, लेकिन जो है प्रशासन अपने हर एंगल से इस मामले में जांच कर रहा है कि ये जो जीपीएस है वो किस प्रकार से इसको खराब हुआ। और प्रशासनिक अमला है जो अभी भी फतेहाबाद के जो लघु सचिवालय के अंदर मौजूद है और मीडिया की यहाँ एंट्री पर बैन लगा दिया गया था ताकि प्रशासन की किसी प्रकार से यहाँ खिचखड़ी ना हो। और पूरा जो प्रशासनिक अमला यहाँ खड़ा है, चाहे वो एसडीएम की बात हो चाहे वो सीडीएम की बात हो, तो इसमें अब देखा जा रहा है कि किस प्रकार से ये जो जीपीएस सिस्टम है वो खराब हो गया और कटर से जो ट्रक का जो दरवाजा खोला है, जिसके अंदर ये जो कल जो ग्राम सचिव का पेपर होना था उसके जो पेपर ट्रक के अंदर पड़े थे। जी साहिल, क्या कोई गड़बड़ी की आशंका है? जी, इस मामले में जो हर एंगल से जांच की जा रही है। प्रशासनिक अमला जिस तरह से पहुंचा है उन्हें शुरुआती तौर पे यही लगा कि इसके अंदर गड़बड़ी है, लेकिन बाद में जब ट्रक जो है कटर से जो ट्रक के जो दरवाजे को काटा गया तो उसके अंदर जो कीज थी, जो पेपर कीज कहा जाता है जिसको, उसमें जब प्रशासनिक अधिकारियों ने देखा वो सही सलामत थी और प्रशासन की जो है अधिकारी है वो उनकी देख रेख में ये पेपर को जो स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाया जा रहा है और फिलहाल जो हड़कंप की स्थिति प्रशासन के अंदर बनी हुई है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई बयान आया है? आप लोगों से बात हुई है कि आखिर ये कैसे हो गया? अभी प्रशासनिक अधिकारी जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर हैं, चाहे वो सीडीएम की बात की जाए चाहे वो एसडीएम की बात की जाए, अंदर जो पेपर जो रखवाने का सिलसिला जारी है। फिलहाल मैं अभी फतेहाबाद के लघु सचिवालय के अंदर ही मौजूद हूँ वहाँ, लेकिन जो शुरुआती तौर पर जब ट्रक के जो गेट को कटर से काटा जा रहा था तो मीडिया को वहां से दूर रखा गया था। ठीक है साहिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पेपर लेकर लघु सचिवालय पहुंचे ट्रक का जीपीएस लॉक खराब हो गया। फतेहाबाद में दुकानदारों ने किसानों के पक्ष में मार्च निकाला और किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री से जल्द समस्या को हल करने की अपील की। फतेहाबाद के पीपेहा पार्क में दुकानदार इकट्ठा हुए और उसके बाद पूरे शहर में मार्च निकालकर किसान आंदोलन का समर्थन किया। व्यापार मंडल एसोसिएशन का कहना था कि दुकानदार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। किसान आंदोलन के चलते किसान ठंड में सड़कों पर हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से जल्द समाधान की अपील की है ताकि किसान अपने घर वापस लौट सकें। हम मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि सर, मजदूर किसान अकेले नहीं हैं, दुकानदार भी उनके साथ हैं यार।
अपने इन तीनों कानूनों को वापस ले लीजिए आप, और जो ठंड में हमारे बुजुर्ग भाई जो वहां बैठे हैं वो ठंड से उधर पंचकुला के पोल्ट्री फार्मों में लाखों मुर्गियों की बर्ड फ्लू से मौत के मामले सामने आए हैं। इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम रायपुरानी पहुंची थी, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हाई रिस्क एरिया के 3 किलोमीटर के दायरे का सर्वे किया। बता दें कि जिन पोल्ट्री में ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई थी, उनके 3 किलोमीटर में जो गांव आते हैं वहां लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। पूरे मामले को लेकर पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुखदेव राठी ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर विभाग अलर्ट है। अभी तक पंचकुला में 4,35,000 के करीब मुर्गियों की मौत हो चुकी है। वहीं पंचकुला में डीजीपी के ट्विटर अकाउंट की शुरुआत की गई है। इस अकाउंट के माध्यम से लोगों की शिकायतें या अन्य जरूरी बातों के मद्देनजर इस अकाउंट की शुरुआत की गई है। डीजीपी का कहना है कि कोई नई तरह का क्राइम अगर नोटिस में आता है तो लोगों को बताने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। पंचकुला के डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस की साल 2021 में भी कोशिश है कि महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा हो और अपराध पर रोकथाम के लिए कुछ नई तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि हमने साल 2020 में जिस रणनीति का प्लान किया था, साल 2021 में भी वही कोशिश और अधिक दृढ़ता के साथ जारी रहेगी। देखिए, आप जानते हैं कि ट्विटर एक बहुत सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए, और इस सशक्त माध्यम को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जो एक तो क्राइम प्रिवेंशन के बारे में, अपराध की रोकथाम के बारे में नागरिक क्या रोल प्ले कर सकते हैं, जरूरी सूचनाएं उनसे साझा करने में, कोई नई तरह का क्राइम नोटिस में आता है लोगों को बताने के लिए, और जो हरियाणा पुलिस की उपलब्धियां हैं उनको बताने के लिए। तो इसलिए हमने शुरुआत की है। हरियाणा पुलिस पहले से ट्विटर पे थी, मगर अब डीजीपी का हमने ट्विटर अकाउंट खोला। उत्तर भारत में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर 2 जगह बनाई गई है, जिसमें एक दिल्ली और एक दूसरी करनाल है। करनाल में कोरोना वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरे प्रबंध कर लिए हैं। अगले 4 से 5 दिनों में कोरोना वैक्सीन करनाल में भी आ जाएगी। बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन एयरपोर्ट पर सोशल कार्गो फ्लेंस में आएगी। वहां से उन्हें स्पेशल रेफ्रिजरेटर वैनों के जरिए 4 बड़े स्टोरेज पॉइंट्स करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पहुंचाया जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनका सेंट्रल स्टोर हमारे यहाँ पे करनाल में ऑलरेडी है। वहाँ पे वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। टोटल भारत में 7 ऐसे वैक्सीनेशन स्टोर्स बनाए गए हैं। उसमें नॉर्थ इंडिया में न्यू दिल्ली और करनाल 2 को बनाया गया है। तो इसलिए यहाँ जो करनाल वाला स्टोर है, इससे आसपास के राज्यों में भी और फिर पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों में भी वैक्सीन भेजी जाएंगी। इस करके करनाल का रोल और भी है। जो पूरी तैयारी है, इनफैक्ट जो हमारी पोलियो की किट्स हैं वो भी इसमें काम आएंगी, और जो भी हमारे स्टोरेज पॉइंट्स है, स्टोरेज यूनिट्स हैं, वो फुली प्रिपेयर्ड है अकॉर्डिंगली कि हम कोविड की वैक्सीन को सुरक्षित तरीके से रख सकें। उधर सिरसा जिला मुख्यालय पर लंबे समय से धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों को सरकार की तरफ से आश्वासन के बाद भी राहत नहीं मिली है। धरने पर बैठे पीटीआई अध्यापक ने बताया कि सरकार ने जो उन्हें समायोजित करने का फैसला लिया था, उस पर अब तक अमल नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि जो उन्होंने वादा किया है, जो जनसभाओं में हर मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपनी बात के धनी है, जो वो कहेंगे वो पूरा करेंगे, तो उस वादे को हम उनको याद करवा रहे हैं। और पिछले 200 दिनों के संघर्ष के दौरान बहुत सारे साथी हमारी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। परिवारों पे रोजगार खोने के बाद आर्थिक और सामाजिक संकट बहुत गहरा गया है और बहुत ज्यादा हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए आपसे अपील करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार जल्दी से जल्दी इस मामले में संज्ञान लेते हुए हमें रोजगार बहाली करे और हमारे परिवारों का भला करने। फतेहाबाद में 9 जनवरी को होने वाली ग्राम सचिव की भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
फतेहाबाद में 22,000 परीक्षार्थी ग्राम सचिव की भर्ती परीक्षा देंगे। इसके लिए जिले में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा 9 और 10 जनवरी को होगी। सूचना मिली कि जस्सी डब्बा के ऊपर परवीन व उसके अपने 2 भाई जो ट्रक बाहर से आते हैं FCI के गोदामों से गेहूं के लोड होकर के उसमें से नाज उतरवाते हैं और तेल की जो गड़ियां आती हैं डीजल की उनमें से तेल निकलवाते हैं, जिससे जो है ना सरकार को काफी नुकसान होता है और कम रेट में बेचते हैं। जिस बिना पर हमने रेड की गई। रेड के दौरान 2 ट्रक जो इंद्री से FCI गोदाम से लोड होकर के पिलखनी जाने थे, 2 ट्रक को मौका पकड़ा गया, जिसके पीछे से अंदर काफी 7-8 बोरियां गेहूं की उतरवाई हुई इसमें से निकाल रहे थे, वो मौके पर काबू किया और कई तेल के काफी मात्रा में डीजल का तेल के ड्राम मिले गए, जिस पर DFCC ने अपनी कार्रवाई शुरू की हुई है और अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उधर यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी करते हुए सरकारी गेहूं में सेंध लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने कुरुक्षेत्र रुड़की हाईवे के नजदीक एक ढाबे पर छापेमारी की। इस दौरान ढाबे से गेहूं और ट्रकों से निकाला गया डीजल बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि ढाबे का मालिक ट्रक चालकों के साथ मिलकर सरकारी गेहूं और ट्रकों से डीजल चोरी की वारदात को अंजाम देता था। बिल्टर के यहाँ पे एक ठेकेदार की डेड बॉडी मिली थी, जिस पे पुलिस को सूचना मिलने के बाद उनके परिजनों ने ये शिकायत दी थी कि हमारे आदमी का तो मर्डर किया गया है, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे फैक्ट्स आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ का मामला है सर? कहाँ पे मामला? ये सेक्टर 103 का वाक़या है और ये सेक्टर राजेंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन में हमने